आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एसी परिपथ के लिए जिसमें जो है तीनों अवयव एल, सी तथा आर जो है जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा का हमें सूत्र स्थापित करना है, ठीक है, तथा जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा धारा के बीच प्रत्येक स्थिति के लिए संबंध ज्ञात करना है। जब हमें दिया गया है कि ओमेगा एल अर्थात जो है एक्सएल का मान जो है इस प्रकार से 1/ओमेगा सी अर्थात एक सी के मान से अधिक होता है, तो इस प्रकार प्रश्नानुसार जो है हम एक प्रत्यावर्ती परिपथ लेते हैं जिसमें जो है आर, एल तथा सी को इस प्रकार से श्रेणीक्रम में जो स्रोत के साथ जोड़ा है, जिसका मान हम ले सकते हैं इस प्रकार v0 साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे v0 जो है वोल्टता के जो है शिखर मान या आयाम या जो है अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे ओमेगा जो है यह दर्शाती है स्रोत की कोणीय आवृत्ति को, या हम कह सकते हैं जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड में। यहाँ पे ओमेगा बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाए 2 पाई एफ के बराबर प्राप्त हो जाए, जहाँ पे एफ जो है स्रोत की आवृत्ति को प्रदर्शित करती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे स्रोत से जुड़े होने के कारण एक धारा आई प्रवाहित होगी, पूरे परिपथ में केवल एक ही धारा होगी, ठीक है। तो धारा के प्रवाह के लिए हमें अवरोध प्राप्त हो जाएगा, एल के सिरों के बीच हमें प्रतिघात प्राप्त होगा तथा सी के सिरों के बीच हमें भी प्रतिघात प्राप्त होगा, जिसे हम जो है एक्सएल अर्थात प्रेरकी प्रतिघात तथा एक सी जो है धारती प्रतिघात के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है एक्सएल बराबर प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित एल तथा एक सी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है 1/ओमेगा गुणित सी, या हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी, या यहाँ पे 2 पाई एफ एल के बराबर इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए जो धारा प्रवाहित होती है तो इनके सिरों के बीच अर्थात जो है आर, एल तथा सी के सिरों के बीच हमें विभव पतन भी प्राप्त होगा, जिसे हम जो है वी आर, वी एल तथा वी सी से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए जिनका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा वी आर गुणित हो जाएगा आई गुणित आर, वी एल बराबर हो जाएगा आई गुणित एक्सएल तथा वी सी हमें प्राप्त हो जाएगा आई गुणित एक सी के बराबर, जहाँ पे आर जो है प्रतिरोध, एक्सएल जो है प्रेरकी प्रतिघात तथा एक सी जो है धारती प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे केवल एक धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए हम जो है फेजर आरेख बना सकते हैं तीनों वोल्टताओं के लिए धारा के सापेक्ष। तो इस प्रकार से हम धारा आई इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा जो वोल्टता है, ठीक है, अर्थात जो है वी आर, तो इसके लिए हमें क्या पता है जो प्रतिरोध का परिपथ होता है उसमें जो वोल्टता वी आर है तथा जो है धारा आई है, इनके बीच क्या प्राप्त होता है हमें कलांतर जो प्राप्त हो जाता है 0 डिग्री का, अर्थात दोनों जो है समान कला में प्राप्त होते हैं। तो धारा की दिशा में अर्थात हम समान कला में इस प्रकार से वी आर को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे आई धारा है, ठीक है। अब यदि परिपथ जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है, किसका परिपथ, यदि जो है प्रेरकत्व का परिपथ, तो यहाँ पे एल तथा जो वी एल तथा जो है धारा आई, इनके बीच हमें कलांतर क्या प्राप्त हो जाता है, ये जो है 90 डिग्री का प्राप्त होता है, जिसमें वोल्टता धारा से क्या होती है, यह जो है अग्रगामी प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं आगे की ओर प्राप्त होती है, कितने कोण से, यह जो है 90 डिग्री के कोण से। तो इस प्रकार हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं वी एल को धारा आई से जो है 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है, जहाँ पे हमें मान प्राप्त हो जाएगा वी एल तथा आई के बीच धारा के बीच इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण। अब यदि देखें यहाँ पे प्रदर्शित करें हम किसको, यहाँ से VC अर्थात जो है सी की वोल्टता को संधारित्र का परिपथ है, तो VC जो वोल्टता है धारा आई के साथ क्या होती है कलांतर प्राप्त हो जाता है, यह भी हमें 90 डिग्री का प्राप्त होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होती है वोल्टता जो है धारा से क्या होती है पश्चगामी, या हम कह सकते हैं हमें पीछे की ओर प्राप्त होती है। तो हम इसे फेजर आरेख में प्रदर्शित करें इस प्रकार से, तो हमें प्राप्त हो जाएगी धारा से देख सकते हैं 90 डिग्री पीछे की ओर हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी, अर्थात जो है इस प्रकार से VL की विपरीत दिशा में VC में प्राप्त होती है धारा आई के साथ 90 डिग्री के कोण पे। अब यहाँ पे परिणामी देखें तो यहाँ पे तीन वोल्टता है VR, VL तथा VC। तो देखें यहाँ पे दो स्थिति होगी, VL तथा VC एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यदि VL का मान जो है अधिक होगा VC के मान से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC, ठीक है। तो VR के समांतर यदि हम इस प्रकार से रेखा खींचते हैं VL ऋण VC से, ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से रेखा प्राप्त हो जाएगी, तथा VL ऋण VC के समांतर इस प्रकार से रेखा खींचते हैं हम VR से, तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहां हमें क्या प्राप्त हो जाता है परिणामी विभवांतर, जिसे हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है V के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह मान क्या प्राप्त हो जाता है VL ऋण VC के बराबर। अब द्वितीय स्थिति देखें, यदि VC का मान जो है अधिक होगा VL के मान से, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL, ठीक है। तो अब देखिए पुनः हम जो है VR के समांतर एक रेखा खींचते हैं VC ऋण VL से इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार VC ऋण VL के समांतर एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से
वी आर से। तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहां पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिणामी विभवांतर, जिसे हमने किस प्रकार से प्रदर्शित किया, वी के रूप में प्रदर्शित किया, यह प्राप्त होता था। यह मान क्या होता है, वी सी ऋण वी एल के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है। प्रथम स्थिति जब वी एल बड़ा होता है वी सी से, तथा द्वितीय स्थिति जब वी सी का मान बड़ा होता है वी एल से। तो एक अगर त्रिभुज के रूप में बनाया तो हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें हमने इस प्रकार से वी, तो देख सकते हैं वी आर, तथा यहाँ पे क्या प्राप्त होगी हमें, धारा, इस प्रकार से। ठीक है, तथा ये जो है लंब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वी एल ऋण वी सी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो परिणामी वोल्टता है, ठीक है, यह होता है, क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं, तथा यह जो है धारा तथा वो जो है वोल्टता, जो परिणामी वोल्टता, इसके बीच कालांतर दिफाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्ण क्या प्राप्त हो रहा है, यह हमें v का वर्ग बराबर क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग, आधार देख सकते हैं वी आर है, तो वी आर का वर्ग धन ये प्राप्त हो जाएगा हमें वी एल ऋण वी सी पूरे का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं लंब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, वी आर का मान क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे आई गुणित आर, वी एल का मान आई गुणित एक्स एल, तथा जो है वी सी का मान आई गुणित एक्स सी है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो हो जाएगा आई गुणित आर पूरे का वर्ग धन ये हो जाएगा एक्सएल या आई गुणित एक्सएल ऋण आई गुणित एक्स सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से यह हमें प्राप्त हो जाएगा। v का वर्ग बराबर हो जाएगा i का वर्ग, यहाँ पे उभयनिष्ठ प्राप्त होगा तो r का वर्ग धन ये हो जाएगा एक्सएल ऋण एक्स सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से या हम लिख सकते हैं इसको v बटे i पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा r का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्स सी पूरे का वर्ग, जहाँ पे v बटे i क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है परिपथ की प्रतिबाधा को प्रदर्शित करता है। देख सकते हैं यहाँ पे परिणामी वोल्टता v है तथा जो है धारा i है, तो इनका जो है क्या प्राप्त होगा, पूरे परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध या हम जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है जेड, जो क्या दर्शाता है, यह जो है प्रतिबाधा को प्रदर्शित करता है आरएलसी परिपथ का, जिसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे जेड का वर्ग है तो ये हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्स सी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड बराबर हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्स सी पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार हमें जो है प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है आरएलसी से निकम परिपथ के लिए। जब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इस स्थिति में देखिए यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वी एल का मान जो है अधिक है वी सी के मान से, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने पहले इस प्रकार से फेजर आरेख में देखा, यह कौन सी स्थिति, ऊपर वाला त्रिभुज दिया है जहाँ पे वी एल का मान अधिक है जो है वी सी से, इस प्रकार से हम देख सकते हैं वी एल का मान अधिक वी सी से। तो यहाँ पे वी एल का मान क्या है, आई गुणित एक्सएल है तथा ये हमें प्राप्त हो जाता है आई गुणित एक्स सी, आई आपस में कट जाएंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है एक्सएल अधिक प्राप्त हो रहा है एक्स सी से, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा एल जो है अधिक होगा 1 ओमेगा सी से। तो इस स्थिति में जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबाधा के लिए इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त हो रहा है, अर्थात देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह प्राप्त हो जाता है जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। देख सकते हैं कि यदि जो है ओमेगा एल का मान जो है अधिक होगा 1 ओमेगा सी से, तो हमें इस प्रकार से प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब हम धारा के लिए देखें, ठीक है, जहाँ पे प्रत्यावर्ती जो स्रोत का विद्युत वाहक बल है, यह हमने क्या दिया है, वी शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं स्रोत की वोल्टता या विद्युत वाहक बल हमने लिया है वी शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ वी शून्य जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है। अब धारा के लिए देखें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा वी बटे जेड के बराबर, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इस स्थिति में कालांतर क्या है, यहाँ पे फाई कोण का है। ठीक है, जहाँ पे वोल्टता जो है देख सकते हैं ऊपर की ओर है, अर्थात जो है वी आई से क्या है, यह जो है अग्रगामी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कितने कोण से, फाई कोण से प्राप्त हो रहा है यदि वी एल का मान अधिक है वी सी से। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टता इस प्रकार से परिणामी वोल्टता देख सकते हैं वी तथा परिणामी धारा आई, इनके बीच कोण क्या है, फाई कोण का है। अग्रगामी कितने कोण से, हम लिख सकते हैं फाई कोण से। तो अब इनके लिए यदि धारा का समीकरण लिखें, वोल्टता का समीकरण यदि इस प्रकार से है, ठीक है, तो हमें धारा का समीकरण क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा आई शून्य साइन ओमेगा टी कितने कोण से पीछे है, यह जो है फाई कोण से पीछे है। तो इस प्रकार जो है हमें धारा के लिए व्यंजक प्राप्त होता है, जहाँ पे हमने वोल्टता के लिए इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त किया था, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई बराबर वी बटे जेड। तो इस प्रकार जो है वोल्टता तथा धारा के लिए हमें
व्यंजक प्राप्त हो जाता है, या विद्युत भागबल तथा धारा के लिए व्यंजक प्राप्त होता है, जहाँ पे I शून्य जो है धारा की शिखर मान को प्रदर्शित करता है तथा दोनों के बीच कालांतर देख सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा टी होता है तथा यहाँ पे ओमेगा टी फाई को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे हम इस प्रकार से फेजर आरेख से देख सकते हैं, जहाँ पे V जो है I से अग्रगामी प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ऊपर की ओर आगे है। ठीक है, तो यही पूछा गया था, यदि ओमेगा एल का मान जो है ओमेगा जो है 1/c से, या हम कहें जो है एक्सएल का मान जो है 1c के मान से अधिक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से हमें व्यंजक प्राप्त हो जाता है जो हमें पूछा गया था, तथा प्रतिरोध तथा जो है प्रतिघात के रूप में इस प्रकार प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।